कंगाल पाकिस्तान में सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि वहां की जनता भी मुसीबतों का चौतरफा सामना कर रही है। शहबाज सरकार के टैक्स बम से जनता बेहद परेशान हो चुकी है और बढ़ती महंगाई का आलम यह है कि लगातार इस पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तस्वीरें हैं बलूचिस्तान में सोमवार को हुए आत्मघाती हमले की। ये ब्लास्ट इतना तेज था कि पुलिस के काफिले की कई गाड़ियां पलट गई और मलबा सड़क पर फैल गया। पुलिस के मुताबिक धमाका बोलन के कंबरी पुल के पास हुआ था। सुरक्षा बल के जवानों को ले जा रहे एक ट्रक के पास धमाका हुआ, जिससे ट्रक पलट गया था। इस धमाके में 9 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी और 13 लोग घायल हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान प्रोविंसी ने ली है। आतंकवादी संगठन ने दावा किया कि हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार था और जैसे ही वो सुरक्षा बलों के ट्रक के पास पहुंचा, उसने आत्मघाती जैकेट के जरिए खुद को उड़ा दिया। आईएसपीपी का दावा है कि इस साल का उनका पहला आत्मघाती हमला है। साथ ही आगे भी हमला जारी रखने की चेतावनी भी दी। इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान प्रोविंसी साल 2015 में बनाया था। इस संगठन में 12 सदस्यों की शूरा कमेटी है, जिसमें 9 पाकिस्तानी और 2 अफगानी शामिल हैं। इस संगठन को तुर्की और सऊदी अरब से भी मदद मिलती है। पाकिस्तान इन दिनों कंगाली के साथ साथ आतंकवाद की भी मार झेल रहा है। एक तरफ टीटीपी पाकिस्तान के लिए नासूर बना हुआ है, वो भी पाकिस्तान में शरिया कानून लागू होने तक हमले की धमकी दे चुका है। तो अब इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान प्रोविंस ने भी पाकिस्तान में हमले जारी रखने की चेतावनी दी है और इन सब के निशाने पर पाकिस्तान पुलिस और पाकिस्तान की सेना है। हाल में ही कराची में पुलिस मुख्यालय पर हुए हमले की जिम्मेदारी टीटीपी ने ली थी। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी पाकिस्तान की सत्ता में दखल देना चाहता है और इसके लिए उसे अफगानिस्तान से सीधी मदद मिल रही है। वैसे तो पाकिस्तान के हर हिस्से में आतंकवादियों की वजह से परेशानी है, लेकिन बलूचिस्तान में परेशानी ज्यादा है। और रही बात आईएसपीपी की, तो कहते हैं कि गड्ढा दूसरों के लिए खोदा और गिर गए, उसी में वही पाकिस्तान का और आईएसपीपी का हाल है। लेकिन बात एक और बड़ी अपडेट की कर लेंगे। महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, उस हिसाब से प्रदर्शन भी लगातार पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि इसी सिलसिले में मुजफ्फराबाद में लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मार्च निकाला और महंगाई वापस लेने की मांग तो रही है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हम नहीं मानते। ये तस्वीरें हैं पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद की। ये जनता बढ़ते टैक्स के बोझ और लगातार बढ़ रही महंगाई से परेशान है। महंगाई से त्रस्त इन लोगों ने शहबाज सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बढ़ती महंगाई का विरोध किया। वज़ीर-ए-आज़म, इंतजामिया। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर सड़क पर उतरी ये जनता 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से त्रस्त है। इस वक्त गरीब आवाम जो है मर रही है और गरीब लोग जो है मरने पर मजबूर है। फाका कशी है और लोगों के घरों में खाने के लिए मैसर नहीं है खाना और हुकूमत आए रोज महंगाई का बम कराती है, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करती है। हम इस इजाफे को नहीं मानते। पाकिस्तान में महंगाई इस कदर हावी है कि 20 किलो आटे का रेट 2800 रुपए तक पहुंच चुका है, यानी 1 किलो आटा 140 रुपए का बिक रहा है। दूध की कीमत 210 रुपए लीटर तक पहुंच गई है, तो घी 2500 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। चिकन की कीमत 780 रुपए प्रति किलो हो गई है, तो मटन भी 1 किलो 1100 रुपए में बिक रहा है। खाने के तेल की कीमत 490 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की जनता महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन फिलहाल राहत के दूर दूर तक कोई आसार नहीं लग रहे। ब्यूरोक्रेसी है, जो हुकूमत है, जो वज़राए हैं, जो इंतजामिया में बैठे हुए हैं, ये सारे ब्यूरोक्रेट जो है ये अपनी अपनी याशियों में मस्त हैं और यहाँ गरीब आदमी को कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब आदमी जो है वो रात की 2 वक्त की रोटी के नवाले के लिए तरस रहा है। यानी साफ है कि बेतहाशा बढ़ रही महंगाई की वजह से जनता रोटी पानी और दूध के लिए
तरस रही है। लेकिन शायद शहबाज सरकार को जनता की इन मुश्किलों से कोई मतलब नहीं है। वो लगातार टैक्स बढ़ाए जा रही है।